हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी 2025 का सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर सवाल का आज मैं चौथा लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। 100 सवाल हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सवाल टोटल सारे सॉल्व करके बताएंगे, और यहाँ से यहाँ तक के जीके जीएस करंट अफेयर और यहाँ तक के समझना है कि जो मैथ रीजनिंग है वो सारे ज़बरदस्त विश्लेषण के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। समय थोड़ी लगेगी, लेकिन 100 सवाल हम लोग आज एक एग्जाम की सारे जो हो चुकी है उसी का जो प्रीवियस ईयर सवाल है उसी का सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल 2021 वर्ष में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत की लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। उसका नाम क्या था? तो याद रखना शैली सिंह उसका नाम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 5,000 से 2,000 कम है, यानी 3,000 रुपये है। अब डीलर इस पर 10% की छूट देती है। 10% छूट मतलब 10% कम कर दे 100 में तो 90%। इसको देखते कितना है, 1 0 1 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, तो 9 तिया 27 और 2 को 0 27 हो गया। अब इस पर जो है 5% की फिर छूट दे रहा है, तो 5% कम कर दे 100 में तो 95 हो जाएगा बटे 100। ये 2 को 0 ये 2 को 0 कट गया। ठीक है, तो 95 गुना 27 से गुना करेंगे तो आपका 7 5 35 3 9 7 9 63 66 95 9 दूनी 18 190 तो कितना हो जाएगा 5 6 यह 9 6 15 और यह हो गया 2 2565। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2565। नेक्स्ट आते हैं PQRSTU भी एक इमारत पर 7 अलग अलग मंजिलों के आधार पर मतलब रह रहा है। ठीक है, तो अब उस आधार पे हमें देखना है कि कौन से मंजिल में सब कौन सा रह रहा है। तो सबसे पहले 7 मंजिल हम लोग बना लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले इमारत में सबसे नीचे जो है वह मंजिल क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 है और इसी तरह आगे बढ़ रही है। ठीक है, यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रह रहा है, मतलब एस के स्थान पर यू रह रहा है। ठीक है, टी और क्यू की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो टी और क्यू अगर यहाँ मान के चलो कहीं भी हम टी बैठा दें, यहाँ टी बैठा देते हैं। ठीक है, तो क्यू फिक्स है, इसके 2 मंजिल के बाद ही होगा, तो याद रखना ये 2 मंजिल बीच में छोड़ देते हैं, उसके बाद टी क्यू यहाँ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्यू मंजिल जो है क्रमांक 3 पर है। अच्छा ठीक है, यही सही जगह लगाए थे। भी जो है वह पी के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिलों पर रह रहा है, मतलब भी जो है ना वह भी जो है वह पी के मंजिलों के ठीक ऊपर रह रहा है, यानी भी यहाँ है तो पी यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि हाँ एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रह रहा है। एस जो है आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रह रहा है। एस जो है आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रह रहा है। क्यू आर के मंजिल के ठीक नीचे वाले हैं, तो क्यू आर के नीचे है तो मतलब ये आर वाला यहाँ लगेगा और ये एस यहाँ लगेगा और डेफिनेटली पी यहाँ लगेगा और भी यहाँ पर लगेगा। अब जो सवाल पूछ रहा है जवाब दे देंगे। मंजिल की क्रमांक संख्या 6 में कौन है? तो टी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा टी। उम्मीद कर रहा हूँ बेसिक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं और ये साले रीजनिंग के सवाल है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट और याद रखना मैथ रीजनिंग ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जितने भी मैथ है रीजनिंग है 25-25 सवाल वो सारे सवाल देखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो कोयले और पेट्रोलियम के लिए एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सोलर कुकर का उपयोग बिल्कुल नहीं, सोलर कुकर से मतलब नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है। मानक तापदीप्ति बल्बों स्थापना CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। CFL का इस्तेमाल जो है करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक मतलब पहला ही वाला गलत हो जाएगा, पहला ही वाला सही है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। यहाँ ऐसे सवाल रीजनिंग का बहुत ही फेवरेट सवाल है, तो एकदम शानदार तरीके से जुड़े रहिएगा, ऐसे ही सवाल बताएंगे। सबसे पहले बता रहा है कि सभी गधे जेबरा है, तो सभी गधे जो है एक गधे को जी से लिख रहे हैं और जेबरा मतलब सभी जेबरा को जेड से लिख रहे हैं। ठीक है, सभी गधे
जेबरा है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब बोल रहा है कि कुछ सांड जो है बिल्लियाँ है, कुछ सांड है, ये तो अलग बोल दिया, कुछ सांड जो है बिल्लियाँ, कुछ बता दिया मतलब हल्का सा ही टच करना है, ठीक है, कुछ सांड बिल्लियाँ है। अगला, कुछ गधे लंगूर है, कुछ गधे जो है वह लंगूर है। गधा कौन वाला था, ये वाला, तो ये गधा हल्का सा टच करेंगे और ये लंगूर कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि कुछ जेबरा सांड है, कुछ जेबरा सांड है, ये टच कर रहा है कहीं नहीं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि कुछ जेबरा लंगूर है, कुछ जेबरा लंगूर है, ये तो टच कर रहा है यहाँ पर, तो मतलब दूसरा वाला सही बता रहा है। कुछ गधे बिल्ली है, कुछ गधे बिल्ली है, यहाँ आसपास कहीं टच नहीं कर रहा है, मतलब ये भी गलत है, तो केवल दो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, 6 लड़कियां एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला लिया। रविवार जो है विश्राम का दिन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पी ने कहा कि शुक्रवार उसके लिए अनुकूल होती है, यानी शुक्रवार को जो है फ्राइडे को कौन अपना काम करती है, पी, ठीक है, यहाँ बोल रही है। अगला बता रहे हैं, यू प्रक्रिया जो है शुरू करेगी और सोमवार का रिकॉर्ड करेगी, यानी सोमवार यानी मंडे को जो है यू रिकॉर्ड करती है, ठीक है, यू रिकॉर्ड करती है। उसके बाद एस जो है टी के ठीक पहले वाले दिन रिकॉर्ड करती है, यानी अगर एस कहीं रिकॉर्ड कर रही है तो ठीक टी के पहले ही रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू यू और एस के दोनों के ठीक मध्य में रिकॉर्ड कर रही है, मतलब क्यू यहाँ पर है तब ना यू और एस के बीच में रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ अगर मंडे है तो ये हो गया ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये हो गया आपका थर्सडे, ये हो गया आपका थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे और एक को बच गया सैटरडे, तो सैटरडे कौन हो जाएगा, बच गया क्या, आर, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करने का आर के पास कौन सा दिन है, तो शनिवार, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शनिवार। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार रीजनिंग का सवाल है। जानवी अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 45 डिग्री चलती है, तो मतलब 25 जो है 45 मीटर चलती है, डिग्री बोल दे 45 मीटर, मतलब यहाँ से अगर शुरुआत कर रही है तो 45 मीटर यह पश्चिम की ओर चलती है। चलिए 45 मीटर चल दिया गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ती है, मतलब दाएं मुड़ती है और 32 मीटर जाती है, मतलब इधर 32 मीटर फिर इधर चल दिया। उसके बाद बोल रही है कि वह दाएं मुड़ती है और 88 किलोमीटर चली जाती है, यानी जानवी अपने घर से पश्चिम की ओर निकलती है, 45 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 32 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से यहाँ देखते हैं 88 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चली जाती है, 50 मीटर मतलब हल्का सा 45, 33, 32 से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा 50। अब वहाँ बोल रही है कि वह पुनः दाएं मुड़ रही है और 43 जो है आपका किलोमीटर चल रही है, यहाँ से यहाँ फिर 43 मीटर चल दिया, 43 मीटर। वह अपने घर से किस दूरी पर और कितने दूरी पर खड़ा होगा, तो यह रखना, यह 50 से ये 50 होगा और ये कितना है 32, ये 50 है ये 32, तो 50 से 32 घटाएंगे तो 18 और दक्षिण की ओर जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 18 मीटर और दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। फिर वही 6 मित्र जो है ABCD एक गोल चक्कर में मतलब वृत्ताकार मेज पर खड़ा है, तो सबसे पहले मेज बनाएंगे और 6 को डॉट बना देंगे, 3 4 5 6। अब यहाँ पर बोल रहा है E A के बाईं ओर से ठीक बगल में खड़ा है, मतलब E जो है अगर यहाँ रखेंगे तो A के ठीक बाईं ओर, ये सही ठीक बाईं ओर खड़ा है। अब यहाँ बोल रहा है C F के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, C जो है F के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, अगर F यहाँ रखेंगे तो इधर से बाईं ओर से दूसरे स्थान पर C यहाँ हो जाएगा, इधर से बाएं हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है कि D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो D और A के बीच में, अच्छा ये A है तो यहाँ D बैठाएंगे तो फिक्स है कि 1 और 2 उसके बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठा रहेगा। B A के दाएं ओर ठीक बगल में खड़ा है, B जो है A के दाईं ओर यहाँ पर, ठीक है, B इससे दाईं ओर खड़ा है। अब बोल रहा है F के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मित्र बैठा हुआ है, तो F के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो E बैठा हुआ है F के दाईं ओर, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, E। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल कौन सा बता रहा है,
बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सही को हमें ढूंढना है। सबसे पहले डॉबरनर ने त्रिक नियम दिया था, ये सही है। डॉबरनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों, विभिन्न नहीं समान गुण वाले, ये गलत हो गया, समान गुण वाले दिए थे, ठीक है, पर फर्स्ट में ही गलत दे दिया, ठीक है। तो समान गुण वाले जो दिया गया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, यही तो दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम का दिया गया था, डॉबरनर का ट्रिक, बहुत बड़ा यह ट्रिक था। ये इसका होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है लगभग 39, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तो ई फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका 46 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो एवरेज के रूप में कितना आएगा, तो लगभग 23 होगा, तो मतलब बीच वाला आ जा रहा है। यही डॉबरनर का ट्रिक था, ठीक है। तो समान गुण वाले बताया गया था, ना कि विभिन्न गुण वाले, तो दूसरा गलत हो जा रहा है। तो बिल्कुल पहला ही सही है, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक कौन सा नहीं है। कौन सा जैविक घटक जो है पारिस्थितिकी तंत्र का नहीं है, तो मेढक बिल्कुल है, पुष्प बिल्कुल है, कीट बिल्कुल है, मृदा नहीं है, मृदा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो कौन सा वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल प्राथमिक घाटा वित्तीय बजट में शामिल है, राजस्व घाटा भी हम लोग पढ़े हुए, राजकोषीय घाटा, लेकिन साख नियंत्रण ये शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल बहुत ही शानदार सवाल, 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, ये आंसर भी हम लोग को याद हो गया था 10 में। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हर का परिमयकरण करेंगे। तो इसको हर का परिमयकरण करेंगे तो हर में कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाला अगर हम लोग गुना करेंगे और ये बढ़ा जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे 2 हो गया तो कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाला लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वो ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होल स्क्वायर है बटे, ठीक है, बटे कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और ये कॉस बटे साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होती है, तो यह रखना कोसेक थीटा होता है, और साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल देखा जाए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 9% रहा और 2023-24 में 7.1 बढ़ने की अनुमान लगाया गया। यह रिपोर्ट किसने जारी किया था, तो यह रखना यह रिपोर्ट IMF ने जारी किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया था। चलिए 14 नंबर हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार ग्राफिकल क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार सवाल बता रहा है कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि 2023 में बेची गई साइकिलों की संख्या, तो हजार में है तो कितना हो गया 2023 में, तो 45,000। उसके बाद बोल रहा है कि 2017 में बेची गई, तो 2017 में कितना है 90, तो 90,000 2017 में बेचा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि मतलब बराबर हुआ था, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है 2013 से 2017, तो वृद्धि यहाँ संख्या में कितना हुआ है, तो 90,000 में 45,000 घटा देंगे तो कितना हो गया 45,000, ठीक है। और लाभ हो रही है मतलब ई दोनों में से छोटी संख्या हमको नीचे लिखना है, तो लाभ हो रही है नहीं बड़ी, यहाँ पर बोल रहा है साइकिलों की संख्या में कितने प्रतिशत की बराबर है, कितना प्रतिशत की बराबर है। अच्छा, लाभ या हानि नहीं पूछ रहा है, लाभ या हानि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, किसके प्रतिशत की बराबर हो रही है, तो बराबर मतलब बेस हमेशा ज़्यादा वाला होता है 90,000,
ये परसेंटेज के लिए 100, दो को जीरो, दो को जीरो, दो को जीरो, दो को जीरो, कट गया, 9 5 45 हो गया। ठीक है, 9 5 45 और 1 जीरो, 50%, बिल्कुल 50% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, मतलब अनीता अगर यहाँ खड़ा है तो इसका मुख इधर है। ठीक है, अब वह 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब बाएं ओर, तो 135 डिग्री वामावर्त अगर घूमेगी तो कितना जाएगा, तो याद रखना है अगर यह सीधा ऐसे है, ऐसे अगर खड़ा है, तो अगर ये ऐसे है, इतना गया तो कितना हो गया 90 डिग्री, फिर इतना गया तो कितना गया 90 और 90 180 डिग्री घूम गया, तो 180 डिग्री तो जाना नहीं है, तो 90 और लगभग 45 तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब वामावर्त यहाँ तक गया, अब वहाँ पर बोल गया यहाँ आ गया है। ठीक है, इधर मुख था, अब यहाँ आ गया, फिर 90 डिग्री ना दक्षिणावर्त में घूम गया, तो 90 डिग्री ये कितना हो गया 45, फिर आधा कितना हो गया 45, मतलब फिर दाहिना साइड 45 चल गया, मतलब यहाँ आ गया। तो अब किस दिशा में है, तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो अब किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। 9 12 12 और x, इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो सामने सामने है उसको गुना करेंगे और दूर दूर वाला गुना करेंगे, तो 12 गुना 12 इजिकल टू 9 गुना x, तो इसको 3 तिया 3 चारी, फिर 3 चारी, तो ये हो गया 4 4 16, मतलब x इजिकल टू 16 निकला। ठीक है, उसके बाद यहाँ निकालते हैं, सामने सामने वाला गुना करेंगे, 42 गुना 42 बटे 28 इजिकल टू y, तो 7 चौक 28, 7 छौक 42, 4 इसको दो दूनी 4, 2 21 बार में 42 होता है। ठीक है, फिर इसको 2 तिया 6 हो गया, तो यह 3 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब y इजिकल टू कितना निकला, तो y इजिकल टू मेरा निकला 23, y इजिकल टू 23 नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 निकलेगा, y इजिकल टू 63 निकला। अब x इजिकल टू 16, y इजिकल टू 63, अब यहाँ सवाल कर रहा है x इजिकल टू 16, y इजिकल टू 63 निकला, यहाँ कर रहा है 2x प्लस y, तो x के जगह हम 16 लिखेंगे, इंटू 2 16 दूनी 32 प्लस y इजिकल टू y की जगह 63 लिखे, दोनों जोड़ देना है, 3 2 5 और 6 3 9 95, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 95। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा, तो यार ना कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल। जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो यह रखना कितनी भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं थी। मूल भाषाएं कितना था, तो यह रखना 14। ठीक है, उसके बाद एक जोड़ा गया कब, सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ दिया गया था। ठीक है, याद रखना है सिंधी भाषा, उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया था, तो याद रखना है 3 भाषा नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर जो है आपका 4 भाषा और जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये सारे बाद में जोड़े गए थे, तो कितना हो गया 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। विकल्प के आधार पर देखा जाए तो 11 को 130 बनाया गया, 7 को 58 बनाया गया। देखिए 11 का ही स्क्वायर के आसपास है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, कितना घट रहा है, तो 9 घट रहा है, 9 जोड़ देते हैं, 130 हो गया। फिर 7 का 49 होता है, तो फिर उसमें कितना घट रहा है 58 में, तो बिल्कुल 9 जोड़ रहा है, 9 जोड़ देंगे 58 हो गया। फिर उसी का 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया, उसमें फिर 9 जोड़ देंगे तो 234 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। एच बराबर है डब्लू के, अब डब्लू से बड़ा है एफ, एफ से बड़ा है एस, एस से बड़ा है टी और टी से बड़ा है वाई, और तो इधर हो जाएगा। चलिए यहाँ बनाते हैं, एच बड़ा बराबर है डब्लू से, डब्लू बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से, बड़ा है या बराबर है, और टी बड़ा है वाई से। अब कौन सा जो कूट यहाँ पर निरूपित हो रहा है, सबसे पहले ये बता रहा है कौन सा कथन सही बता रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि टी बड़ा या बराबर है एफ से, तो टी बड़ा या बराबर है नहीं, ये तो छोटा है, मतलब पहला गलत। दूसरा बता रहा है एफ बड़ा है एच से, एफ बड़ा है एच से नहीं, ये तो नीचे है, मतलब ये भी गलत। एस बड़ा है वाई से, एस बड़ा है वाई से, बिल्कुल ये बड़ा है, मतलब तब ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत की गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना, यह निर्माण जो है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल आते हैं। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है वह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल हम लोग आते हैं। दो संख्याओं का अंतर 52 है, यानी माइनस कटेंगे तो 52, और अनुपात में दे दिया 7 अनुपात, तो अनुपात दे दिया मतलब x जोड़ेंगे, फिर अनुपात यहाँ दे दिया तो x, इसका अंतर मतलब माइनस, तो कितना है 4x, तो 4x बराबर हो गया आपका 52 दे दिया मान, तो x बराबर कितना हो गया 4, 13 चौक 52 होती है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 13। अब 13 तिया 39, मतलब दूसरा वाला मान 39 है, 13 साती 91, मतलब पहला वाला 91 मान है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है? 91 है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 91। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत कौन सा स्थान पर है? तो यह रखना, भारत जो है वह तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति जो है वह किसके बराबर है? तो यह 746 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। त्रिभुज का हमें निकालना है, हिरोन का सूत्र से हमें निकालना है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मान दिया है, हिरोन का सूत्र निकलेगा। तो सबसे पहले हिरोन का सूत्र में a + b + c/2 होती है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे 12, 14 और 16 को जोड़ेंगे, तो 12, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 42 हो जाएगी। तो 42 को फिर 2 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब a = मेरा 21 निकला। अब हिरोन का सूत्र याद करेंगे यहाँ पर, तो s मेरा कितना निकला? 21 इंटू 21 में पहले हम लोग घटाएंगे 12, तो 21 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर 21 में हम घटाएंगे दूसरा वाला 14, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 21 में फिर 16 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद सबको हम गुना कर देंगे, तो सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये गुना करते हैं 21 × 3 × 3, 9 को तोड़ दिया, 3 × 3 7 × 5, ठीक है। अब ये 5 तिया 15 हो गया, और इधर हो गया 7 तिया 21, 21 और 21 कितना हो गया? 441, और ये 15 अलग हो गया, तो 441 किसका स्क्वायर? 21 का, तो 21 निकल जाएगा रूट से, और 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब √15 अंदर में रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 21√15। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल है, प्लस को भागा कर दिया गया है, ठीक है, प्लस को भागा कर दिया है, सारे जो है बदल दिया गया, तो 23 लिखेंगे। उसके बाद गुना को माइनस कर दिया 15, फिर यहाँ माइनस को प्लस कर दिया, फिर 1 और भागा को गुना कर दिया ना, भागा को गुना, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्लस, तो प्लस को भागा कर दिया, यहाँ फिर 2 और माइनस को फिर प्लस कर दिया है, ये सारे हल करेंगे और भागा को गुना कर दिया, लास्ट में सबसे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 23 में 15 घटेगा तो कितना होगा? 8 होगा ना, हाँ 8 5 13, ठीक है, ये 8 हो गया, प्लस ये 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। पहले इसको हल करेंगे, कितना हो गया? 8 4 12 हो गया, और फिर यहाँ भागा 2 और 2 4, 4 से भागा देंगे 4 से, तो यह हो गया 4 तिया 12, ये 3 हो गया, लास्ट में 2 से गुना कर देना है, तो लास्ट में 2 से गुना कर दिया, मतलब 6 आया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, मेरुरज्जु की स्थिति कौन सा दर्शाता है? तो मेरुरज्जु यहाँ पर रहती है चौथा नंबर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 टोटल मेरुरज्जु संख्या। अच्छा, ये सवाल जो है बहुत ही शानदार है, 29 नंबर। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा मतलब गलत हो जाती है, तो एकदम ध्यान से ये सब सवाल पढ़ना है, और सवाल में जो बोल रही है, जो लिखा हुआ उसी को हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सूक्ष्म होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होनी चाहिए। सही बात बोला गया। अब ये जो बोला गया है धारणा, इसी धारणा के आधार पर हमें, इसी कथन के आधार पर हमें धारणा को पढ़ना पड़ेगा, और धारणा में जो कुछ कहा गया वो कथन में जिक्र होना चाहिए। कथन में जिक्र नहीं है
और कहे ना वो सही बात बोल रहा है, ये सही बोल रहा है लेकिन कथन में जिक्र नहीं है, तो फिर भी ये गलत हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बोल रहा है कि विषय पर पूर्ण निपुणता के साथ निबंध नहीं लिखा जा सकता है। पूर्ण निपुणता के साथ, क्या पूर्ण निपुणता के साथ जो है वह निपुणता नहीं लिखा जा सकता? तो पहला ही गलत बता रहा है। पूर्ण निपुणता है तो लिखा जा सकता है ना, ये तो सही बता रहा है। चलिए, पहला गलत है। दूसरा, भाषा अगर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। अच्छा, केवल भाषा का अच्छी पकड़ हो तो क्या वह लिख सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ केवल भाषा का जिक्र मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ खाली हो तो होने से नहीं होगा, ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें अच्छा निबंध लेखन की कला भी होनी चाहिए। तो दूसरा भी गलत हो जा रहा है, मतलब कोई भी धारणा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा भी होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग आते हैं। अच्छा, ये भी सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गिनेंगे कि केगो संख्या है। तो केगो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब केगो है 20 गो है। तो 20 गो को ना भाग में टुकड़ों में बांट दीजिए। तो कितना कितना भाग में बांटेंगे? लगभग लगभग 20 को कितना पे बांटेंगे, या तो 4 में या 5 में। तो सब लगभग लगभग 5 में हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 में ये एक कट गया, ठीक है। उसके बाद कौन वाला कट गया? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये कट गया, सॉरी, 5 को काटना है। यहाँ से कटेगा, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से कटेगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से। सब में देखिए बी से शुरुआत हो रही है, मतलब फिक्स है, बी से शुरुआत हम लोग सही काटे हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, बी से शुरुआत किए हैं मतलब बी, उसके बाद भी अगर रखेंगे, मान के चलिए अगर हम बी और भी रखेंगे तो बी भी एम और फिर अगर डब्लू रखेंगे क्यू, क्या ये अगला वाला मैच करेगा? अगर यहाँ फिर हम बी रखेंगे फर्स्ट में, बी भी एम डब्लू, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है डब्लू, उसके बाद पी क्यू, आर रख देते हैं, तो दूसरा वाला हो जाएगा बी भी एम डब्लू क्यू आर हो जाएगा। उसके बाद फिर बी भी एम डब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आर के बाद एस लिख देंगे, तो यहाँ एस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी भी एम डब्लू एस टी, बिल्कुल टी लास्ट में आया है, मतलब सही जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या डालें, सबसे पहले हम लोग डालें भी, फिर डालें भी डालें, फिर हम लोग डब्लू डालें, फिर बी डालें, आर एस एम डब्लू डालें, ठीक है। लास्ट में डब्लू डाले थे ना, हाँ ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग कहते हैं, भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों में 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, इजराइल ने किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका फॉर्मूला कुछ हम लोग इसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आर डैश इजकल टू कितना हो, अच्छा R3 लिख देते हैं, R1 प्लस R2 मतलब 3 प्लस 3 आपका हो जाएगा 6। फॉर्मूला होता है प्रतिरोध R3 का, R डैश का क्या होती है, तो R1 इंटू R3 बटे R1 प्लस R3। तो R1 कितना है 3 इंटू R, अभी 3 निकालें, दोनों को जोड़ने के बाद तो 6 यहाँ गुना करेंगे, फिर एक बार जोड़ देना है, ठीक है। तो 6 18 और नीचे हो गया 3 और 6 9, तो 9 दूनी मतलब 2 ओम आया। तो बिल्कुल 2 ओम का है, 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2.6666, तो 6 बटे 9 लिख सकते हैं, बंद हो गया। फिर 2.7.9 लिख दिए, बंद हो गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे 9 दूनी 18 और 6, तो 18 और 6 24 बटे 9 हो गया, प्लस ये 9 दूनी 18 और 7 25 बटे 9 हो गया। ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा, 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 बटे 9 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 49 बटे 9। चलिए अगला सवाल 34 नंबर, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण के संचालन में कितने राज्यों को किया गया, तो 11।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 11 राज्यों में यह चयन किया गया था। 35 नंबर, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करती है? तो यह रखना कैसे करती है, तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिन के समय ही सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही होती है। 36 नंबर सवाल, एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब चाल से पी से क्यू की ओर गया और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से फिर पी वापस आ गया, मतलब उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यही फॉर्मूला होती है। पहला वाला जो स्पीड है उसका मान x हो जाएगा, दूसरा वाला स्पीड है उसका 100 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स कितना है 60 इंटू 100 बटे दोनों को नीचे जोड़ देना तो 160 हो जाएगा। एक जीरो कट गया, 2 का पड़ा ये 8 बार में कट गया, मतलब 600 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 ही 7 ही 56, 8 पचे 40, बिल्कुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और शिक्षा वकालत करते सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं को विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। वो प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व थे वह कौन थे? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना और शिक्षा की वकालत करने, सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथा को विरोध किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। याद रखना 1817 में किसके साथ? तो याद रखना डेविड हेयर के से मिलकर। ठीक है, किसने? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में कौन सी की स्थापना की थी? तो याद रखना है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय 1815 में, याद रखना है 1815 में जो है यह कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी इसने, तो याद रखना है राजा राम मोहन राय ने 1815 में। ठीक है, 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना भी किए थे। ठीक है, इसके कुछ जो है समाचार पत्र भी हैं राजा राम मोहन राय के। तो कौन कौन से? तो खाली याद रखना है, एक संवाद कौमुदी राजा राम मोहन कर रहे हैं। ठीक है, संवाद कौमुदी है एक, उसके बाद मिरातुल अखबार ये भी है। ठीक है, याद रखना है मिरातुल अखबार। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ब्राह्मण मैगजीन, ये सारे जो हैं संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ये दोनों जो है राजा राम मोहन राय के मैगजीन थे। अगला सवाल हम लोग आते हैं। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प जो है निर्भित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? यानी आभासी और छोटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल आते हैं हम लोग। सवाल है कि 1950 के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और टोटल कितने थे? तो टोटल उस समय 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं। विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत हमें ढूंढना है। तो कौन सा गलत बता रहा है? सबसे पहले बता रहा है अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकार किशोरियों के एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को भ्रांतियाँ दूर होती है, सही है। यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान बताता है, ये भी सही है। किशोर और किशोरियों को यौन शोषण से बचाने के लिए ये सहायक है, बिल्कुल सही है। केवल ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं। ए 100 अंडे जो है 50 मिनट में गिन लेता है, बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन लेता है। दोनों मिलकर जो है आपका 450 अंडे गिनने में कितना समय लगाएगा? ठीक है, दोनों अंडे। तो ए जो है वह कितना? तो 100 अंडे 4 मिनट में। ठीक है, 100 अंडे जो है 4 मिनट में गिन लेता है। तो ए को गिनने की क्षमता कितना है? तो याद रखना 25। बी के कितना है? तो याद रखना बी जो है वह 5 गिनता था ना, तो 5 ये 20 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। टोटल 45 ये सब दोनों का क्षमता मिला के, और गिनना टोटल कितना है? 450। तो ये 45 से कम 45 मतलब 10 मिनट में टोटल गिना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों मिलकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है। यदि डायरेक्ट के सभी अक्षर को वर्णानुक्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले डायरेक्ट के ई जो अल्फ़ाबेट है इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ई ए बी सी, पहले सी आएगा, फिर सी डी ई आएगा। ठीक है, सी डी ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो यह रखना सी डी ई, उसके बाद आपका
सी डी ई होगा, उसके बाद आई आर फिर टी आएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कौन सा मैच कर रहा है, तो लास्ट वाला, यहाँ भी लास्ट में टी है, यहाँ भी टी है, मतलब ए को मैच कर रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक मैच कर रहा है। चलिए अगला, फ्लोएम में भोजन की कौन सी गति निरूपित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अच्छा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ भी है ना, तो बी यहाँ हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर 100 एशियाई यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वां खिताब जीतने के लिए 41वां स्थान प्राप्त किया था, इसको हराकर ध्रुव सीतारवाला को हराकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 45, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष बड़ा है, यानी अगर मेरा उम्र अगर x है तो मेरा फादर का उम्र x + 25 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का गुणनफल जो है 39 थी, यानी अगर 5 वर्ष पहले, अगर इसमें हम 5 साल घटा दिए, 5 वर्ष पहले अगर हम इसमें भी 5 घटा दें और इसमें भी 5 घटा दें और दोनों को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 39, इसको घटा देंगे तो x - 5 होगा, ये 25 में 5 गया तो x + 20 हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, तो दोनों को गुना करने के बाद कैसा हो जाएगा, अच्छा दोनों को गुना नहीं, यहाँ बोल रहा है दोनों का योगफल है, यानी दोनों का योगफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये प्लस है, ठीक है, दोनों का योगफल यानी ये प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा और 20 और 1 25 हो जाएगा, = 39 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 39 में 25 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 14, 2 के पढ़ा 14 7 बार में कट गया, मतलब x = 7, तो x हमें, मेरा उम्र कितना हो गया आपका, मेरा उम्र हो जाएगा आपका 7। रुकिए एक थोड़ा यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो 20 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 होगा, मतलब 2x + 15 = 39। चलिए यहाँ से लिखते हैं 2x + 15 = 39, तो x = कितना हो जाएगा, 39 में 15 घटाएंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 2, मतलब फिर यहाँ 2 गुना में था तो 2 गुना में भागा चल जाएगा तो 12, x = 12 हो जाएगा, मेरा उम्र कितना हुआ 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव कौन सा नहीं है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। अगला सवाल, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 3000 कम है, यानी अगर टेलीविज़न का अगर कीमत x मान लिया जाए, टेलीविज़न की कीमत अगर x मान लिया जाए तो प्रिंटर का कीमत क्या हो जाएगा, इससे 3000 टेलीविज़न कम है तो इससे प्रिंटर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो x + 35,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है, यानी ये जो बता रहा है ये टेलीविज़न की कीमत ना इससे ये दोगुना है, तो बराबर करने के लिए दोगुना इधर करेंगे, ठीक है ना, तब भी बीच में बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो ये 2x और ये सिर्फ x है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा, यानी सिर्फ x बराबर कितना हो जाएगा, 35,000 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेलीविज़न का कीमत 35,000 है। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर सवाल। 48 बता रहा है कि संयोजी यौगिक सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। पहला बता रहा है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये तो प्रदर्शित करता है। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ये भी प्रदर्शित करता है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते, ये भी सही है। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं, ये गलत है। ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल आते हैं 49 नंबर सवाल। कौन सा कथन, मतलब कौन सा जो संख्या है परस्पर हमें बदल देने से सही आ जाएगा। सबसे पहले ऐसे सवाल हमेशा नीचे से लाना, ठीक है। पहले डी वाला हम लोग चेंज करेंगे, 7 की जगह 3 लिखेंगे, 3 की जगह 7 लिखते हैं। 7 की जगह 3 गुना 8 प्लस 9 माइनस 6 भागा 3 ये 7, तो 7 से भागा लगेगा 6 नहीं, तो पहला डी वाला गलत हो जाएगा। अब सी लाते हैं,
सी 6 और 9 को बदलेंगे 7 गुना 8 प्लस 6 माइनस 9 भागा 3, इसको काट देंगे 3 तिया 9, इसके बाद 7 आठी 56, 7 आठी 56 और 6 कितना हो गया, तो 7 आठी 56 और 6 62 और माइनस 3 तो 59। बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आएंगे पहले नीचे से ऑप्शन को इनपुट करना है, ठीक है। 50 नंबर सवाल, आधे सवाल खत्म हो गया और समय लगभग 40 मिनट, ठीक है, तो लगभग और आधा घंटा में ख़त्म कर देना है। 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर एक मुख करके एक पंक्ति और खड़ा है, ठीक है, एक पंक्ति में। मनोज आगे से 18 नंबर पर, सॉरी 11 नंबर पर है मनोज। अब यहाँ बोल रहा है साहिन पीछे से 7वें नंबर पर है, साहिन जो है पीछे से 7वें नंबर पर है। नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है, यानी नीरज अगर यहाँ है तब न साहिन उससे पीछे हो जाएगा। नीरज और मनोज के बीच में कितने व्यक्ति मतलब बैठा हुआ है, कितने व्यक्ति है, तो जो अगर नीरज ठीक आगे है मतलब ये 8वें नंबर पर है, ये 8वें नंबर पर है, तो टोटल कितना व्यक्ति हो गया, तो टोटल जो है 30 व्यक्ति है, टोटल 30 व्यक्ति है ना, 30 व्यक्ति। अब टोटल अगर 30 व्यक्ति है तो इधर कितना व्यक्ति घट गया, तो 30 में 8 घटा दें तो 22 घट गया, ठीक है, 30 में 8 घटा दें तो 22, और 22 में फिर इधर 11 घटा दीजिए तो 11 कितना हो गया, टोटल 11। तो यहाँ इस दोनों के बीच में कितना है, 11 व्यक्ति है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट आते हैं, भारत के संविधान के कौन सा संविधान संशोधन ग्राम सभा को ग्राम विधानसभाओं में कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली किसमें कहा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1992-93 में संशोधित किया गया था। चलिए 52 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डोबेराइनर के त्रिक में क्या उपलब्धि क्या थी, उपलब्धि इसकी क्या थी, तो देखा जाए तो सबसे पहले अणुओं की परमाणुओं के अध्ययन का पहला प्रयास नहीं हुई थी, इससे पहले भी प्रयास हो चुकी थी। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था, बिल्कुल सही है, ये जो है ना सही है, बहुत ही राइट आंसर, बहुत ही शानदार सवाल है। पहला परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, हालांकि मोजले के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के पर ही था, लेकिन त्रिक नियम के आधार पर परमाणु द्रव्यमान पहला प्रयास डोबेराइनर के त्रिक नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखा जाए तो बी की सापेक्ष एक का अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा, तो किसके बराबर, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक जो है वह √2 के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, √2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है, तो कौन सा है, तो बिल्कुल मणिकर्ण स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 40, अच्छा ये बहुत ही बेसिक सवाल है, 9-10 में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, बहुलक निकालने को। तो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L+, ठीक है, F0 माइनस F1, ये सब हम लोग पढ़ लिए, याद करिए 9-10 में, 2F0 माइनस F1 माइनस F2, ठीक है, इनटू H, ऐसे ही लिखते हैं। अब यहाँ HL कितना है, तो जो बारंबारता की जो संख्या है, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता है, सबसे ज़्यादा 12 है, तो इसी को मानते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसका कितना है, परिवार सदस्यों की संख्या जो है वह बहुलक वर्ग की निचली सीमा कितना है, 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस F0, इसका जस्ट F0 कितना है, तो यार में F0 है जो बारंबारता है वही है, तो 12 माइनस F1 जो ऊपर वाला 8 बटे 2 इंटू, यही दोनों फिर से हम लिख देंगे, इंटू 12 माइनस 8 माइनस F2, इसके जस्ट नीचे वाला 6, और H कितना हो गया, तो इसका डिफरेंस 2 4 4 6, कितना डिफरेंस है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी को हल करेंगे तो 12 माइनस 8 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, और नीचे हो गया 12 दूनी 24, और इधर माइनस माइनस प्लस 8 से 14, तो 24 में 14 गया तो 10 हो जाएगा, इधर 2 और इधर प्लस 6 हो जाएगा, तो 2 5 10, मतलब 4/5, 6 प्लस 4/5, तो इसको 4/5 से भाग देंगे तो लगभग 0.8 होगा, और इधर 6 जोड़ देंगे तो 6 प्लस 0.8 मतलब 6.8 राइट आंसर हो जाएगा, 6.8, ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत ही पुराना सवाल आपको अभी याद हो गया होगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, 56 नंबर सवाल आते हैं। 56 बोल रहा है कि नीचे दिए गए अंकीय आधार पर प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का पहला अंक जो है दूसरे अंक से विभाज्य हो जाएगी।
तो प्रत्येक पहला संख्या जो है ना इसमें 5 जोड़े, 158 है तो 1 है शुरुआत में, तो 5 जोड़ेंगे तो 658 हो जाएगा। दूसरा वाला 938 हो जाएगा। तीसरा वाला 682 हो जाएगा। चौथा वाला 825 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 730 हो जाएगा। सब में फर्स्ट में 55 जोड़ दिया है ना, उसके बाद ही हुआ। तो कौन वाला फर्स्ट जो है दूसरे से कट जाएगा, तो ये तो पहला वाला 3 का पहाड़ा 9 से कट जाएगा, 3 तिया 9। दूसरा ये वाला भी 2 का पहाड़ा 8, ये भी कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 2 को कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 2 को कट जाएगा। अगला सवाल, किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई आई, प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ की निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार के प्रतिरोध में इनमें से किसके बराबर हो जाएगा। तो याद रखना यह जो है 3/2 आर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 6 व्यक्ति एक दूसरे जो है कि पी क्यू आर एस टी यू प्रत्येक वजन का अलग अलग है। क्यू का वजन केवल 2 व्यक्ति से बड़ा है, मतलब केवल 2 व्यक्ति से, मतलब क्यू यहाँ रखेंगे तो उसके नीचे मात्र 2 ही आदमी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, सबसे ऊपर में जो है वो सबसे ज़्यादा वजन रहेगा, सबसे नीचे वाला सबसे कम, ये याद रखना। आर का वजन टी के वजन से कम है। अगर आर यहाँ रखेंगे तो याद रखना ये टी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि टी से कम है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू के वजन टी से अधिक है, तो क्यू का वजन अगर ठीक है तो क्यू यहाँ हो जाएगा, क्यू टी से अधिक हो जाएगा, तो क्यू यहाँ है ना, तो फिक्स है यहाँ टी, यहाँ आर हो जाएगा। बिल्कुल 3 को हम लोग सही बना लिए। अब लोग बता रहा है कि सभी 6 व्यक्तियों में से यू का वजन दूसरे स्थान पर है, मतलब अगर ये 3 है तो और ऊपर में 3 को होगा, तो यू दूसरे स्थान पर है, फिक्स है। सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा स्थान में सबसे अधिक वजन किसका हो जाएगा, तीसरे स्थान पर, तो सबसे अधिक तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आर तो नहीं होगा, आर नीचे है। एस देखते हैं, टी भी नहीं होगा, और पी और एस हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है पी का वजन यू के वजन से अधिक है, तो पी का वजन सबसे ऊपर में हो जाएगा तब ना यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ डेफिनेटली एस ही होगा, तो तीसरा नंबर में एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सवाल एकदम आराम से ध्यान से पढ़ना है। 59 नंबर सवाल, यदि लिमेंट को सभी अक्षरों में वर्णानुक्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो याद रखना, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल आधार पर लिख देंगे, जैसे LAMENT ऐसे हो जाएगा, तो इसको अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर टी, तो कौन सा जो है नहीं चेंज होगा, तो ये फर्स्ट वाला चेंज, सेकंड वाला फर्स्ट, और ये 2 को नहीं चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 चेंज नहीं होगा। पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों को इनमें से किसकी पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पोंगल में किसकी त्यौहार, पोंगल में जो है वह किसकी पूजा की जाती है, याद रखना, पोंगल में जो है ना सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल कहाँ माना जाता है, तो याद रखना पोंगल जो है तमिलनाडु, केरल, हाँ मतलब तमिलनाडु क्षेत्र में माना जाता है, ये याद रखना है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है। अच्छा, पोंगल जो है ना इसमें 4 दिन होता है। पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, चौथा दिन मट्टू पोंगल, 5वां दिन कन्नूम पोंगल, ये सारे नाम है अलग अलग। हालांकि तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। बता रहा कि सभी घास जो है झाड़ियाँ है, तो सभी जहाँ दे दिया मतलब टोटल घेर देना, सभी घास झाड़ियाँ है, सभी घास झाड़ियाँ हैं, ठीक है। सभी जड़ें फल है, अच्छा अलग दे दिया, सभी जड़ें फल है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सभी फल फूल भी है, अच्छा सभी फल फूल भी है, ठीक है, मतलब इससे दोनों ये दोनों रिलेट नहीं है। अब यहाँ को बोल रहा है कि सभी घास फूल है, क्या सभी घास फूल है, देखते हैं। सभी घास ये वाला था, फूल ये वाला था, रिलेट है नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, सभी जड़ें फूल है, सभी जड़ें फूल है, बिल्कुल सही है, सभी जड़ें तो फूल है, तो बिल्कुल दूसरा वाला सही है। सभी फूल फल है, सभी फूल फल नहीं, सभी नहीं है, कुछ फूल है, तो दूसरा वाला खाली गलत हो जाएगा। अच्छा रुकिए, सभी फूल फल है, सभी फूल फल है, नहीं, कुछ बोल रहा है, सही सॉरी हम सभी पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहा है, हाँ कुछ फूल जो है
वह फल है। तो बिल्कुल तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 62 नंबर सवाल। ये सवाल बहुत ज़्यादा मतलब दुविधा वाला सवाल है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, मतलब जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसीलिए नहीं बन पाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल आते हैं। 63 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बता रहा है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होती है। तो ये सही बता रहा है। दूसरा बता रहा है किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है और प्रतिबिंब फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ये गलत है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होती है, वस्तु अनंत पर होती है। ये सही है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी दोगुनी। ये गलत है। दोगुनी कहाँ से आ गया? 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 10 सहअभाज्य 10 असहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय या महत्तम समवर्तक HCF हमेशा कितना होगा? तो यह रखना हमेशा 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है कि कौन सा कथन सही है? सही हमें ढूंढना है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। गलत है। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये सही है। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं जो है बंद सतत वक्र पर निर्मित होती है। ये भी सही है। मतलब 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 सही है। अगला सवाल आते हैं। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करती है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो याद रखना यह एफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आते हैं। सवाल दे दिया 0.0486। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा? 486 और पॉइंट के बाद 4 गो अक्षर मतलब 4 गो जीरो इन भागा, यानी भागा मतलब ये नीचे लिखेंगे फिर कितना है? 2 है और 2 पॉइंट के बाद क्या गो अक्षर है? 3 गो, तो 3 गो ऊपर लिख देंगे जीरो। ये 3 गो जीरो, ये 3 गो जीरो कट गया। 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 मतलब 243 और एगो जीरो है मतलब एगो बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो 24.3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24.3। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? तो पैगंबर मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जिसकी जो जन्म है लगभग 570 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 570 ईसा पूर्व मक्का शहर में हुआ था। यह याद रखना है। मक्का शहर आधुनिक भारत अभी कहाँ है? तो याद रखना सऊदी अरब में। 610 ईस्वी में यह जो है आपके मतलब इस दुनिया से ज्ञान प्राप्ति हुई थी। याद रखना है इस दुनिया में कब? तो याद रखना 610 ईस्वी में। ठीक है, चलिए पैगंबर मोहम्मद साहब। अगला सवाल 69 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत दर्शा रहा है? ये गलत ढूंढ रहा है। अचल रहते हैं कौन? भोजन, साथी, आश्रय, तलाश में भटकते हुए। बिल्कुल सही। अधिकांश उत्तक मृत होते हैं पौधे में और प्राणी में जो है आपका अधिकांश जीवित होते हैं। ये भी सही है। पौधे में कम ऊर्जा आवश्यकता होती है, प्राणी में अधिक। ये भी सही है। पौधे में इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं और प्राणी में केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। प्राणी में कुछ ही भाग बढ़ते हैं, एक समय के बाद ये तो रुक जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल गलत चौथा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मार्च 2022 में इनमें से कौन सा राज्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा करने वाला पहला राज्य बन गया था? तो बिल्कुल ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 डिब्बों जो है 2 डिब्बा 7:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि दोनों डिब्बों की चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, मतलब 7x अनुपात में है, मतलब x मानना है 5x, इस दोनों का अंतर कितना है? तो यार ना 28। तो 7 में 5x गया तो 3x, सॉरी 2x इक्वल टू 28। तो 2 से ये काटेंगे 14 बार में, यानी x इक्वल टू 14। तो 14 से गुना करेंगे 14। तो याद रखना 14 साथी कितना होगा? तो याद रखना है ठीक है। तो पहला वाला पूछ रहा है कि डिब्बों में अधिक संख्या कौन सा था? तो 14
और 7 से गुना कर देंगे, अधिक यही है ना, 5 तो छोटा आ जाएगा, 7 ज़्यादा है, तो 14 7 98 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल हम लोग आते हैं 72 नंबर सवाल। बी वाई, बी को वाई, ई को भी, आई इंडियन रेलवे, एन एम जी टी टाइगर, ठीक है। तो ये क्या बल दिया, जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, बिल्कुल आगे। पी का उल्टा के होता है, आर का उल्टा आई होता है, आई का उल्टा आर होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा भी होता है, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है, एल का उल्टा क्या होता है, एम, एक्स का उल्टा क्या होता है, तो एक्स का उल्टा नहीं, एल का उल्टा, सॉरी एल का, तो लव, एल ओ होता है। ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। ए का उल्टा जेड होता है, एन का उल्टा मैम होता है। एक्स ओ भी जेड एम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फिर हम लोग आते हैं कथन और कारण निष्कर्ष के आधार पर। सभी कुरियर शिपमेंट है, सभी दे दिया मतलब टोटल घेर देना, सभी कुरियर शिपमेंट है, ठीक है। सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, सभी फिर घेर देना है, ट्रांसपोर्ट है। कोई हॉल ट्रांसफर नहीं है, मतलब ट्रांसफर कोई हॉल नहीं, हॉल तो अलग हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष में कि कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कोई नहीं है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये देखा जाए तो पहला वाला जो है गलत बता रहा है। दूसरा, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, क्या सभी है? बिल्कुल सभी है। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट है, बिल्कुल सही है। कोई कुरियर हॉल नहीं है, कुरियर कोई हॉल नहीं है, ये भी सही है। मतलब 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही खाली गलत हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं 74 नंबर सवाल। मात्र 25-26 सवाल बचा हुआ है, जुड़े रहिएगा। फिर कथन दे दिया, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित अभिक्रिया कहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अपचयित अभिक्रिया कहा जाता है, यानी अपचयित का इंग्लिश क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। अभिक्रिया ऑक्सीजन त्याग करता है मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करता है यानी अपचयित हुआ कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन त्याग करता है तो उसे अपचयित, और हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो अपचयित कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन त्याग और हाइड्रोजन ग्रहण, उसी को अपचयित कहा जाता है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं 0 से 2 बना, कितना डिफरेंस? 2 का। 2 से 6 हो गया, 3 का डिफरेंस। 6 से 12 चल गया तो 6 का डिफरेंस। फिर 12 से, अच्छा यहाँ 4 का डिफरेंस। फिर 12 से 20 गया मतलब 8 का डिफरेंस, तो 2 4 6 8 अब 10 होगा, तो 20 और 10 30, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 का डिफरेंस। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में शामिल रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक अभिक्रिया है? तो CaO का हल्टवाइज और Cl2 जोड़ेंगे तो Cl2 हो जाएगा और H2O अलग से पानी निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसे सवाल बहुत ही शानदार है। अगर सारे बेस जो 5 5 5 है ना उसको एक ही जगह लिख दो 5, और सबका पावर हो जाएगा 3 4 2। अब अगर पावर सेम हो गया तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, अगर बीच में गुना है तब, तो 5 का पावर 4 3 7 8 9 हो जाएगा, तो 5 का पावर 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने वाले बीजाणु की उपयोग करता है? प्रजनन करने वाले जो है वह बीजाणु का उपयोग फर्न करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वह 5 6 8 है, इनके वर्गों का योग जो है 1250 है, मतलब सबको वर्ग जो बनाएंगे, तो वर्ग यानी इसमें अनुपात दे दिया तो x सब में जोड़ देंगे, 5x 6x 8x, सब में वर्ग जोड़ेंगे मतलब स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो 5 5 25x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 25x स्क्वायर, ये 6 6 36 स्क्वायर, 8 8 64x स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 4 5 5 10 5 हो जाएगा, ये इधर 6 3 9 10 11 12, 125x स्क्वायर, तो 125x स्क्वायर इक्वल टू 1250 हो जाएगा। तो ये 125 कट गया तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो, तो x इक्वल टू अंडर रूट 10 बच गया। अब यहाँ अंडर रूट 10 यानी x इक्वल टू अंडर रूट 10, तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा?
फिर सबको गुना करेंगे तो 6x, x की जगह √10 लिखेंगे तो 5 √10 गुना 6 √10 गुना 8 √10, सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 8 30, 8 24 और 2 को 0, 2400 और √10, 2400 √10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, GLEPK को DIBMH लिखा गया, ये कैसे लिखा गया? तो देखा जाए तो D ABCDEFG यानी 3 घटिया, IJKL 3 घटा है, BCDE 3 घटा है, MNOP 3 घटा है, HIJK 3 घटा है, सब में वही हुआ है। तो वैसे ही 3 घटा देंगे तो क्या लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे आपका M, अगर लिखेंगे तो M में 3 घटाएंगे तो P हो जाएगा, MNOP। L लिखेंगे L JKL, MNO 3 हो जाएगा। Q लिखेंगे Q RST तो T हो जाएगा। B लिखेंगे B MNB CDE E हो जाएगा। O लिखेंगे MNO PQR R हो जाएगा। तो MLQBO ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है, 81 नंबर सवाल, नीचे 2 समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दिए गए विकल्प में क्या सही बताएगा? तो क्या सही बताएगा? सबसे पहले बता रहा है कि शीशाभिमुख कोण जो युग्म कोणों का माप जो है वह समान हो जाएगी, तो ये कथन सही नहीं बता रहा है, ठीक है। दूसरा, तिर्यक रेखा एक और अंतः कोण युग्म के कोण के माप समान हो जाएगा, ये सही है। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि ये त्रिभुज मतलब ARB और PQR ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। सर्वांगसम जब है तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं AB/PQ बराबर RB/PR। AB का मान कितना है? x। PQ का मान कितना है? तो PQ का मान कितना है? x/10 इजिकल टू PB। तो P और B इसका मान कितना है? तो x+1। P और B, PB हो जाएगा, नहीं RB हो जाएगा ना, ये RB है, RB इसका मान हो जाएगा RB। तो RB का मान कितना है? x/2 बटे बड़ा बटा, और PR का मान कितना है? PR ना PR x/2 + x+1, ये x+1 और ये x/2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको अगर जोड़ेंगे टोटल, तो अगर ये 2 गुना नीचे हो जाएगा तो इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 3x+2 हो जाएगा, लगभग 3x+2 हो जाएगा, x/3x/2 हो जाएगा। अब सबको हल करेंगे तो लगभग x इजकल टू, इसको हल करेंगे जैसे x/x+10 इजिकल टू x/3x+2, ठीक है। तो ये x और ये x कट जाएगा, कटेगा ना। अब इधर हो गया 3x, इधर ये x, तो ये 2x, ये x इधर चल गया 2x इजिकल टू 10 और इधर 2 इधर घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x इजकल टू 4 हो जाएगा, x इजकल टू 4। अब यहाँ पर x इजकल टू 4 बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है PQ का मान ज्ञात करें, तो P और Q, तो 4 P और Q, यहाँ 4 निकला ना तो इसकी जगह 4 लिखेंगे, 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 14 ही का ही। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, कि बहुत ही शानदार और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 या 9 10 में हम लोग पढ़े थे ये सवाल, ठीक है। इसका सूत्र क्या था? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। अब अगर कोई चतुर्भुज बनाएंगे और सबका मान बैठाएंगे, ए का मान इतना, बी का मान इतना है, सी का मान इतना, डी का मान इतना, तो त्रिभुज के आधार पर पहले एक त्रिभुज वाला हम लोग निकालना है, फिर इधर वाला निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, वही आएगा राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे ये जो है आप
कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस खाली यही हमें याद दिलाना था। यहाँ तो बनेगी नहीं, क्यों कहेगी बहुत बड़ा यहाँ से सवाल बन जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ बना देते हैं, ए को बना देते हैं 1/2। अगर हम फर्स्ट वाला 0 -2, दूसरा वाला मानते हैं 2 1, तीसरा वाला मानते हैं 0 4, चौथा वाला -2 और 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, ऐसे ही x3 x4, x3 y3 और x4 y4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फिर सूत्र के आधार पे मानते हैं। तो 1/2 x1 कितना है 0, y2 माइनस मतलब 1 था, और y3 कितना है -1। y3 को अगर -1 मानेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर +2, फिर ऐसे अगर बैठाएंगे तो 1 + 2, फिर प्लस -2 और ये हो जाएगा 2 -2 -1 हो जाएगा। इसको टोटल को हल करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा, और अगला वाला भी 6 इकाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 इकाई हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 12। कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं बन पा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उसकी वितरण प्रणाली गैरकानूनी गतिविधियों के निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था? किसने पेश किया था? तो यह रखना है विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरुआत चलती है और 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाती है, तो इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यार ना, मोटर कार की चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे के बाद मतलब 2 घंटे में वह चल दिया था। कितना चल गया था? 60 और 60 120 किलोमीटर चल लिया था। अब इसकी चाल जो है वह 60 और 15 कितना हो गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 120 किलोमीटर वह टोटल अब तक चल लिया था, याद रखना। ठीक है, 120 किलोमीटर वह चल लिया था। तो 120 किलोमीटर अगर वह चल लिया था तो अब यहाँ 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो 2 घंटे में 75 को दूनी 150, तो 150 उसको जोड़ देंगे किसके साथ? तो यह रखना 120 के साथ, 120 के साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो यह रखना ये जो है वो आपका 0 और ये 7, ये 270 हो जाएगा। अब 270 हमने तय कर लिया था और टोटल तय करना था 360। अब ये दोनों को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर, और 2 घंटा यहाँ तय किया था, 2 घंटा हमने यहाँ तय किया था, तो बचा कितना? सिर्फ 1 घंटा। तो 1 घंटे में हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाना पड़ेगा। नहीं, 90 किलोमीटर तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। मतलब अगर 360 को हम टोटल 360 हमें चलना था, और हमें 150, 75 दूनी 150 और उधर 60 दूनी 120, तो टोटल हमें कितना हो गया था? 0 और 5 2 7 और 270, इतना हमें चल दिया था, तो बचा था 90। अब 90 किलोमीटर जो हमें प्रति घंटा की चाल से चलना था, तो शेष दूरी तय करने में हमें कितना समय लगेगा? 1 घंटा समय लगेगा। शेष दूरी तय करने में 1 ही घंटा समय लगेगा, तब ना 90 किलोमीटर हम लोग फास्ट कर लेंगे। तो शुरुआत में कितना चले थे? 2 घंटा, फिर चले थे 2 घंटा, और अभी हम लोग चले 1 घंटा, तो टोटल हो गया आपका 5 घंटा। तो टोटल 5 घंटा हम लोग को चलना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक्स और वाई संख्या इतना में 2 ऐसे अंक है जो संख्या 90 से विभाज्य है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? तो 90 से अगर विभाज्य है यानी 9 और 10 से विभाज्य है, यही याद रखना है। तो 9 और 10 से यानी 9 अगर संख्या से विभाज्य मतलब सब संख्या को जोड़ने से 9 से भाग आना चाहिए और लास्ट में 0 होना चाहिए। तो 1 1 और 5 है, तो 5 6 7, अगर 7 है और हमको 9 से कटेबल आना चाहिए, तो दूसरा वाला कितना देंगे? फिक्स से 2 देंगे और लास्ट वाला 0 तो देंगे ही, तब ना जोड़ेंगे। 5 6 7 8 9, टोटल में जोड़ने से 9 आया, तो 9 से कटेबल है और 10 से भी कटेबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, मतलब 2 और 0 आया। अब 2 एक्स की जगह और 0 एक्स प्लस वाई, 2 और 0 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक रियायती बिक्री में 10,490 की अंकित मूल्य वाली एक साड़ी
अब 9,441 में बेची जा रही है, तो कितना प्रतिशत का छूट दिया था, तो छूट बराबर कितना हो गया, इसको इससे अंतर कितना है, तो 10,490 में 9,441 घटाएंगे तो लगभग 1,049 आएगा इसको। तो हानि बट वह टोटल बेस कितना था, तो 10,490 था। परसेंटेज के लिए 100, 10 कट गया, ये 10 मतलब एक बार में कट गया, तो सिर्फ कितना बचा, 10% बचा। ठीक है, ये 10%। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है, तो बिल्कुल मौलिक कर्तव्य आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत तय किया गया है। यह मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, याद रखना, यह मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। टोटल कितना, तो 10, अभी हालांकि 11 है, लेकिन उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया था, तो यार ना रूस के देश से लाया गया था मौलिक कर्तव्य। 11वां संविधान, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह कौन सा था, तो याद रखना 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, 10 जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां संविधान संशोधन जोड़ा, मतलब 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला सवाल हम लोग आते हैं 89 नंबर सवाल, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बता रहा मिलान करना है। सबसे पहले बता रहा लाल गोभी पत्ता, ये जो है ना प्राकृतिक अम्लीय सूचक है, मतलब एक का सी हो जाएगा। मिथिल ऑरेंज जो है यह अम्ल क्षारक सूचक है। प्याज लौंग यह घ्राण सूचक है, मतलब CBA, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं, समीकरण हमें बदलना है, यहाँ बताना है। x² द्विघात समीकरण दे दिया -12x + k = 0, तो मूलों का एक मूल दे दिया x बराबर 3, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, तो एक मूल अगर दे दिया x प्लस, तो दोनों मूल को जोड़ेंगे a + b बराबर कितना हो जाएगा, मूलों का योग -b/a होती है। a का मान यहाँ दे दिया 3, प्लस b का मान नहीं पता, -b कितना है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। b का मान 12 है ना, तो 12/a फर्स्ट वाला 1। ठीक है, तो 3 इधर हो जाएगा आपका प्लस में, तो इधर आ जाएगा -3, तो b = कितना हो जाएगा आपका 9, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, x = 9 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 2 दिन की अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने बार समकोण बनाएगी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 12 घंटे में लगभग 22 बार समकोण बनाती है, यह हमेशा याद रखना। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार बनाती है, तो 24 घंटे में 44 बार, तो 2 दिन का जिक्र कर रहा है, मतलब इससे भी 2 गुना करेंगे, 48 घंटा हो जाएगा, तो 88 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए 8 मित्र जो है एक दूसरे की मेज पर चारों तरफ बैठा हुआ है, मेज पर ऐसे ही एक चारों कोना में बैठा हुआ है, फिर यहाँ बीच बीच में बैठा हुआ है। अब हमें पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बता रहा है कि कहाँ से, एक वर्गक्रम कि 4 मित्र जो है मेज के कोनों पर बैठे, जबकि 4 अन्य, सभी का मुख्य जो है केंद्र की ओर है। यहाँ सूर्य दुर्गा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सूर्य जो है दुर्गा के दाईं ओर से, अगर सूर्य को यहाँ रखेंगे, कहीं रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो दुर्गा के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दुर्गा यहाँ हो जाएगा फिक्स, तब ना दाईं ओर से तीसरा स्थान पर 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है, तो कीर्ति अगर यहाँ रखेंगे कीर्ति, तो ताहिरा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे। चलिए दुर्गा और कीर्ति के बीच में ताहिरा आ गया। मानसी दुर्गा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो दुर्गा के बाईं ओर से इधर बाईं ओर हो गया, तो मानसी यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि सूर्य और योशिता के बीच में केवल विरिति बैठी हुई है।
सूर्या और योशिता के बीच में केवल विरिति, अच्छा विरिति यहाँ रखेंगे तो योशिता यहाँ हो जाएगा ना। बाद में और कौन बचा था, एगो आहना बचा था ना, आहना नाम, हाँ आहना, तो आहना यहाँ लिख देते। अब सवाल क्या कर रहा है, ताहिरा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ताहिरा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो यार ना तीसरे स्थान पर बाईं ओर से कौन है, मानसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा मानसी। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, और बस 4-5 सवाल बचा हुआ है, खत्म हो जाएगी। यदि ए और बी समीकरण इतना में इजिकल टू 0 मूल है तो एक्स पदों की द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, और ए बाय 1/a प्लस 1/b और ए बी क्या होंगे ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले बता रहा है कि a प्लस बी हमें निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस मूलों का योग -b/a, तो माइनस मतलब ये हो जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा, यानी -1। उसके बाद निकालना हमको गुणनफल, मतलब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a, तो c कितना है -2, ठीक है, और a 1 है मतलब -2 ही होगा। अब यहाँ 1/a प्लस 1/b, इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर में ए बी हो जाएगा, ऊपर में a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब a प्लस बी जो है इसका मान कितना है, तो a प्लस बी का भी मान -1 है, और ए बी का मान कितना है -2 है, यहाँ पर है ना -2 माइनस माइनस कर दीजिएगा, मतलब 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब आगे बता रहा है कि बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये अल्फा का मान था 1/2, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान -2 हो जाएगा, अल्फा का मान बीटा का मान, ये भी निकल गया। अब समीकरण अगर बैठाएंगे तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से समीकरण बैठ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे x² है तो माइनस एक्स की जगह हमको क्या बैठाना पड़ेगा, वही 1/2, फिर -2 हो जाएगा। फिर देखा जाए तो ये x का मान ही है, फिर प्लस 1/2 इंटू वाई, बीटा का मान क्या हो जाएगा -2 इजिकल टू 0, इसको हल करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने किसके नाम पर भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया था, तो यह पॉप्स के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही शानदार, 1, 3 और 8 ये कैसा संबंध है, ये कैसा संबंध है, ये चारों में से कोई एक उसी तरह संबंध है। तो सबसे पहले बता रहा है, सोचिए कैसा होगा, अच्छा 3 एकम 3, और 3 में 1 गया तो नहीं 3 और 1 4, और 3 में 1 गया तो 2, 4 दूनी 8, फिर 5 और 2 7, और 5 में 2 गया तो 3, 7 या 21, बिल्कुल आ गया। फिर वही निरूपित यहाँ करना है, कौन वाला हो जाएगा, सबसे पहले है 7, तो 7 और 3, 7 में 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और 7 में 3 गया तो 3, तो 11 33, बिल्कुल 33 बीच में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आगे हम लोग को यहाँ खाली जगह हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें बताना है कि खाली जगह में क्या बता रहा है, तो 5 को 13 बनाना है, तो 5 दूनी 10 और 3, मतलब अगर 2 से गुना किया और 3 जोड़ दिए तो 13 आ गया। 13 को 2 से जोड़ेंगे और 3 जोड़ देंगे, 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और 3 जोड़ देंगे तो 29, 3 घटा देंगे तो 23 आ जाता है। अच्छा ठीक, 3 घटा देते हैं, पहला वाला 3 जोड़े, दूसरा वाला 3 घटाएं। अगला बता रहा 23 दूनी 46, फिर 3 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, सही जा रहा है। 49 गुना 3 तो हो जाएगा 9 × 27, 2 4 × 12 13 14 147, और इसमें जोड़े थे तो इसमें घटाएंगे 3, 143 हो जाएगा। उच्चास अच्छा 2 से गुना करते थे, सॉरी 2 से गुना करते थे, तो 49 दूनी 98 हो जाएगा। अब 98 में हमें 3 घटा देना है तो 95 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, 98 नंबर सवाल, यहाँ शानदार सवाल है। 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः क्या अनुपात है। पी और क्यू के द्वारा 4 महीने में कुल बेची गई जो है वह क्या अनुपात बताया जाएगा।
तो ये रखना है। सबसे पहले 80 पी वाला 80, 30, 50 और 90 ये सारे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 9 250, 250 हो जाएगा। दूसरा वाला ये 100 हो जाएगा, 170, 170 और 60 कितना हो जाएगा? 230। ये 0 0 कर दिया, मतलब 25 और 23, 25 23। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। ये सवाल जो है आप बहुत ही शानदार और रीजनिंग का सवाल बहुत ही शानदार ही है। सबसे पहले 12 भागा को क्या कर दिया? तो यहाँ देखा जाए भागा को गुना लिखने बोल रहा है, मतलब यहाँ गुना लिखेंगे 6, प्लस को माइनस लिखने बोला -28, माइनस को भागा तो भागा 7 और गुना को प्लस 14, 7 चौक 28, 12 छौक 72, -4 प्लस 14, ये 14 और 72 जोड़ेंगे 6 और 8 86 -4 मतलब 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 82। अगला सवाल 1280 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाए? तो PRT/100 10 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 का पड़ा इससे काटें, 2 छौक 12, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12, 2 बचा 1 बचा, 3 छौक 18 और 1 19, 192। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 192। चलिए अगला सवाल होते हैं। क्या ख़त्म हो गया क्या? अच्छा 100 सवाल था। चलिए यहाँ से PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में ज़रूर लिंक मतलब है विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ लिए हैं। ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सबकी प्रीवियस ईयर सवाल ऐसे ही सॉल्व करके मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेहनत के आधार पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, ठीक है। थैंक यू अगेन।